नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 मतलब वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर लिखना है, 70 नंबर का पेपर आएगा और 3 आपका घंटे का पेपर होने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में आगे। तो सबसे पहले खंड ए में चल रहे हैं। तो खंड में आपसे पहले क्वेश्चन है जिसमें दीर्घ निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं। तो पहले तो आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, इसको समझें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसका सारे सारांश निकालें और फिर जितने भी क्वेश्चन है इनके आंसर देते रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास में फर्स्ट, जिसमें आपसे दे रखा है पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो गद्यांश के अनुसार फर्स्ट का आंसर होगा द, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। फिर दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा द, जिसमें बोला जा रहा है अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें है कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ब, समय का सदुपयोग करने वाले। चौथे क्वेश्चन में दे रखा पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। तो इसमें है स्वर संधि। कौन सा है? स्वर संधि। तब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है गद्यांश का उच्च शीर्ष है। तो उच्च शीर्ष आपका होगा पुस्तकालय का महत्व। तो दोस्तों आगे चल रहे हैं आप लोग यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, बोला जा रहा निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो इस पद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझें। तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है इनके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है दोस्तों, यहाँ से मनुष्य को स्थायी शांति कब प्राप्त होती है। तो पहले का आंसर होगा यहाँ से द, है ना, प्रत्येक मनुष्य की सुख सुविधाओं का न्यायपूर्ण वितरण हो। दूसरे क्वेश्चन में सौतव मांगने से न मिले तो लड़के पंक्ति का आशय है। तो दूसरे का आंसर होगा आपका स, आपका आंसर हो जाएगा मांगने से अधिकार नहीं मिले तो वीर पुरुष लड़कर प्राप्त करने हैं या करते हैं, इसके जगह करते हैं आएगा। फिर तीसरे में है नहीं किसी को कम हो, पंक्ति में निहित अलंकार है। तो अलंकार अपन से पूछ रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका द अनुप्रास अलंकार। तो आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है इसके, तो बोला जा रहा है पद्यांश का उच्च शीर्ष है। तो शीर्ष अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका चौथे का होगा स, स्थायी शांति का आधार। फिर इसमें दे रखा न्याय का विपरीतार्थक है। तो इसका आंसर होगा आपका स, अन्याय। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे देख सकते हैं क्वेश्चन आपको 6 दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको अतिलोक उत्तरात्मक प्रश्न है सभी। तो इसमें देख सकते हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन दे रखा संसार से कवि का संबंध कैसा है। दूसरे क्वेश्चन में छतों को नरम बनाने का आशय क्या है। तीसरे में कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का क्या आशय है। चौथा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में व्यक्त हुआ है। तो पांचवें में है सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है। छठे क्वेश्चन में आपसे खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है। तो इस तरह से ये बुक के क्वेश्चन है, सभी आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में आपने से दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में है सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं, तो ये अपन से बताना है। तो काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहले का, यहाँ से देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से पहले का ए आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे। तो इसके अंदर दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये इससे। फिर वंदो गुरुपद परम्परागा, तो इसका होगा अलंकार। फिर इसमें होगा 3 बेर खाती थी
वे 3 बेर खाती है, तो अनुप्रस्थ। फिर इसमें विषय में यह गोदावरी अमृतन के फल देते थे, यमक। दूसरे क्वेश्चन में है अबीबा, तो इसका विषय मिलाप करना है, तो अबीबा का मेल मिलाप होगा वाच्यार्थ। फिर लक्षणा, लक्षणा का हो जाएगा आपके पास में यहाँ ये लक्षार्थ। फिर व्यंजना, व्यंजना का आपका हो जाएगा यहाँ से पहला व्यंग्यार्थ, और इसका हो जाएगा तीसरा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन आपसे दे रखा है भाषा और बोली में क्या अंतर है। चौथे में दे रखा है देवनागरी लिपि का प्रयोग किस किस भाषा में किया गया है। पांचवें में दे रखा है व्यंजना शब्द शक्ति को 100 उदाहरण समझाइए। छठे क्वेश्चन में खाकी वर्दी ने परेशान कर रखा है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, परिभाषा दीजिए। सातवें में श्लेष अलंकार को 100 उदाहरण समझाइए। आठवें में भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषा दीजिए। दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग कर सकते हैं। अब पहुंच जाते हैं खंड स में। तो खंड स में आपको यहाँ से देख सकते हैं 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो यहाँ से आपके पास में 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें दे रखा है मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया यह किसने कहा गया है, यह किसके लिए कहा गया है। तो तीसरे में कवि ने बच्चों की तुलना कपास से क्यों की है। चौथे में भक्तिन और लेखिका के बीच कौन संबंध था। तो फिर पांचवें में लेखक ने बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा है। छठे क्वेश्चन में कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, लेखक ने किस भावार्थ में यह बात कही है। तो अब पहुंच जाते हैं आप लोग दोस्तों खंड द में। तो खंड द में आप देख सकते हैं 80 से 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है जो भी देख सकते हैं कि 5 नंबर का है, और 4 क्वेश्चन अपने पास में जिसमें अपन से बोला जा रहा है। छठे क्वेश्चन में सिल्वर वेल्डिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधरा बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों। इसका उत्तर दे सकते हैं। 7वें में आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि क्या इसमें क्वेश्चन दर का उसने क्षत्रिय का काम किया है, राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे। इसके अथवा में आप ये कर सकते हैं कि भ्रातु शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रखा है। क्या आप इससे सहमत हैं, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये अपन से पूछ रहा है। फिर आप चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि कवि आलोक धनवा अथवा लेखिका महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय लिखिए। ऐसे 9वें में दे रखा निम्नलिखित पठित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाले की भी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं 10 क्वेश्चन में। तो 10 क्वेश्चन में अपन को निबंध लिखना है, देख सकते हैं 300 शब्दों में लिखना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, दूसरा नारी शक्ति नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, तीसरे में मतदाता जागरण अभियान, चौथा है आपके पास मूल्यवर्धी की समस्या। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। तो अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।